कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 7 जितने मीम कॉइन देखने वाले हैं, जो कि ये टाइमिंग ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मीम कॉइन दिखाया जाए, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा रेड साइड चल रहा है। कोई टॉप कॉइन का लिस्ट जारी करेगा तो उसको गालियाँ ही मिलेगा। बट हकीकतें जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि भाई जो मीम कॉइन लोग खरीदते हैं, सेल करते हैं, बिना मतलब के बाइंग कर लेते हैं। मीम कॉइन अक्सर वही लॉन्ग टर्म में टिकते हैं जिसके पीछे बड़ी सेलिब्रिटी का हाथ हो। आज की तारीख में शिबा इनू क्यों टिका हुआ है, उसके पीछे बड़े लोग थे। डोज कॉइन क्यों टिका हुआ है, बड़े लोग थे, एलोन भैया थे। उसके बाद पेपे क्यों टिका हुआ है, मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग में था, बड़े लोग उसके पीछे थे। तो उसी टाइप के कुछ कॉइन है, कुछ मतलब होगा उसके पीछे, तभी मैंने लिस्ट के अंदर लिया होगा। और मीम कॉइन है दोस्तों, ज़्यादा रिस्क रहता है मीम कॉइन के अंदर। फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है कि वो एकदम से पंप कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देंगे। अभी बस ऐसे ही ठंडे ठंडे चलेंगे, बट एटलीस्ट आप अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर पाओ। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताना है कि आप लोग कौन से मीम को होल्ड करते हैं। हमारे लिस्ट के अंदर पहला मीम कॉइन आता है मुडेंग ETH, जो कि मुडेंग दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। एक मुडेंग सोल होगा, दूसरा मुडेंग ETH। हम मुडेंग ETH को देखेंगे, क्यों? क्योंकि मुडेंग ETH को इथेरियम के फाउंडर काफ़ी बार सपोर्ट कर चुके हैं। उसको कुछ सप्लाई भी मिला था मुडेंग ETH का, मीम कॉइन का, उससे उसको डोनेट भी किया है। तो प्रीवियस जैसे हम लोगों ने गलती की, वैसी गलती नहीं होनी चाहिए कि प्रीवियस टाइम भी एक मीम कॉइन हुआ करता था प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर, शिबा इनू का भी सप्लाई देखेंगे तो विटालिक भैया को मिला था, इथेरियम के मालिक को, उसको भी डोनेट किया था। तो इस वाली रैली के अंदर हो सकता है कि मुडेंग को समय प्रॉफिट है दे दे। आप देखिएगा एक पोस्ट आज भी किया है 4 आवर्स पहले, विटालिक भैया को एक चाइनीज़ बंदे ने पूछ लिया था, जो कि मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। चाइनीज़ तो हमें समझ में नहीं आता है, तो गूगल के अंदर ट्रांसलेट किया है। विटालिक भैया को क्या पूछा था कि बिग ब्रदर प्लीज़ मुडेंग नीड्स यू, बिग ब्रदर प्लीज़ मुडेंग नीड्स यू। उसके आंसर के अंदर विटालिक भैया ने ये डाल दिया, द बुल केस फॉर ETH। 3 तस्वीरें हैं उसके अंदर, यहाँ पे आपको मुडेंग का लोगो देखने को मिल रहा होगा, और मुडेंग वाले काफ़ी लोगो विटालिक भैया काफ़ी बार प्रमोट कर चुके हैं। तो इसके पीछे ये रीज़न है कि ये मीम कॉइन हम देखते रहते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। $8-10 $20 उस टाइप से आप होल्ड कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, अपने पोर्टफोलियो का 2-3% हिस्सा ही मीम कॉइन, सारे मीम कॉइन के अंदर देना है, क्योंकि हाई रिस्की वाला वो पोर्टफोलियो बनेगा। ऊपर नीचे ज़्यादा होगा और नुकसान भी हो सकता है, बट तो भी जिसके पीछे कुछ रीज़न है वैसे ही मीम लिए गए। तो मुडेंग का रीज़न देख लिया। सेकंड देखेंगे चिल गाय, $0.05 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि बॉटम काफ़ी नीचे लगा था, उसके बाद 5 टाइम 6 टाइम प्रॉफिट भी दिया है बॉटम से। चिल गाय इसलिए हम लोगों ने लिया गया है क्योंकि इसको भी एक सेलिब्रिटी है, सपोर्ट करती है, और चिल गाय का जो लोगो है वो भी वही सेलिब्रिटी ने किया है। बताता हूँ चिल गाय इसलिए क्योंकि चिल गाय के लोगो बनाने वाला बंदा एक अमेरिकन आर्टिस्ट बिपल है। बिपल इतना जाना माना है, जो कि सभी लोग नहीं जानते होंगे, कि जितने भी मीम कॉइन बनाए वो एक ना एक बार अच्छे खासे पंप किए और वो ट्रेंडिंग के अंदर चले हैं इस बार की रैली के अंदर। तो बिपल का देखिए, ये तस्वीर देखिए 2 दिन पहले, जो कि उससे पहले काफ़ी बार तस्वीरें आपको देखने को मिली होंगी। यहाँ पे आपको एक लोगो देखने को मिल रहा होगा, इस लोगो के अंदर देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मीम कॉइन है, बट मैं सभी को नहीं ले रहा हूँ अभी, कुछ मेरे को वॉल्यूम वाइज लगता है। एक रीज़न से नहीं, 2-3 रीज़न वाले कोई मीम कॉइन है उसी को मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे चिल गाय का तस्वीर आपको देखने को मिल रहा होगा, उसी के साथ साथ मुडेंग का भी तस्वीर नीचे देखने को मिल रहा होगा, मुडेंग का भी तस्वीर नीचे देखने को मिल रहा होगा। तो 2 मीम कॉइन यहाँ पे होगी। चिल गाय यहाँ से मैंने उठाया था बिपल, और ट्रेडिंग वगैरह भी किया था। बिपल ऐसा वैसा मत समझना, इसको एलोन भैया आंसर भी करते हैं। देखिए हैप्पी फादर्स डे एलन ऐसा लिखा था, तो एलोन भैया ने इसको रिप्लाई किया था, मतलब ये सभी मिले हुए बंदे हैं। नीचे देखे थैंक्स सन, एलोन भैया ही है। देखिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 221 मिलियन फॉलोअर्स, तो एलोन भैया है। तो एलोन भैया बिपल को सपोर्ट करते हैं। और बिपल में एक खास बात वो भी है दोस्तों, कि जो पेपे रहा ना, उसका लोगो बिपल ने ही बनाया था। ठीक है, तो बिपल को नोट करना कि भाई चिल गाय इसलिए हम लोगों ने लिया। ये मीम कॉइन देखेंगे तो ऊपर नीचे काफ़ी होता है, तो 0.05 है, 0.04, 0.03, 3-4 पार्ट करना, एक साथ मत खरीदना। ठीक है, मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर ट्राई करना है तब के बाद है। मीम कॉइन है, रिस्की है। देखिए लॉन्चिंग प्राइस से मार्केट बुरी हुई तो सभी के साथ ये भी काफ़ी गिरा हुआ है।
गिरने का रीज़न देखिए, अल्ट्स काफ़ी गिरे हैं, बड़े से बड़े अल्ट्स गिरे हैं, तो मीम की कोई गलती नहीं है। स्कैम मीम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सही साबित हो रहे उसकी बात है। थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव हुआ तो 5 टाइम 6 टाइम चिल्लाए हुआ था। आगे मीम कोइन आएगा फ्लोकी इनो। फ्लोकी के बारे में देखेंगे तो फ्लोकी इनो रिलेटेड बहुत सारे ट्वीट एलन भैया ने लगाए थे, इसलिए हम लोगों ने फ्लोकी को लिया है। फ्लोकी एक टाइम 0.5 टाइम 0.4 तक भी था, वहाँ पर भी हम लोगों ने रिकमेंड किया था यूजर्स को कि इसको देखो समझो, कुछ पार्ट भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि वो रिस्की जोन में चला जाएगा पोर्टफोलियो। मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होता है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अक्लूमेंट किए और 50x तक प्रॉफिट कमाए, 50x। उसके बाद अगेन डाउन आ रहा है तो पार्ट में ट्राई कर सकते हैं, 0.4 टाइम 0.7, 4 टाइम 0.5, 4 टाइम 0.3, मतलब पार्ट कर सकते हैं। और अभी यहाँ से भी देखेंगे, ज़्यादा नहीं, 5 टाइम 6 टाइम प्रॉफिट हम देख सकते हैं। बाकी देखेंगे कितना हाइप बनता है। फ्लोकी ऐसे देखेंगे, बाइनेंस के अंदर लिस्टेड प्रोजेक्ट है और इलोन भैया काफ़ी ट्वीट इसके ऊपर कर चुके हैं। आगे आएगा गोट, $0.09 के ऊपर करंटली ट्रेड कर रहा है, $1.37 तक ट्रेड करता था, काफ़ी डाउन चला गया। और गोट की भी बात करेंगे तो बिप्पल भैया जो है ना, वो काफ़ी ट्वीट इसके बारे में करते हैं और बड़े कुछ और भी लोग इसे ट्वीट करते रहते हैं। आगे आएगा बेबी डोज, 0 पॉइंट काफ़ी सारे जीरो, $11, मतलब काफ़ी जीरो है, 3380 है, $11 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बेबी डोज इसलिए क्योंकि एक तो पुराना मीम कॉइन हो गया, बाइनेंस चेन के ऊपर बना है, ऊपर से इस टाइम बाइनेंस ने लिस्ट भी कर लिया। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो हर एक साल के अंदर एक टावर लगाया है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल तो काफ़ी ऊपर चला गया, अगेन वही बॉटम जोन में आया। तो इसे अभी नोट कर सकते हैं कि बार बार टावर लगा रहा है तो हिस्ट्री रिपीट कर सकता है। आगे आएगा स्लफ, $0.068। लॉन्चिंग के बाद डाउन गया है, बीच में एक छोटा जंप लिया था बट वहाँ से अगेन ये डाउन चला गया, 3 टाइम 4 टाइम ऊपर गया था, वहाँ से अगेन डाउन चला गया। स्लफ इसलिए क्योंकि इसका लोगो भी बीपल ने बनाया है, और मैं स्लफ को इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन मैंने देखे थे कि बड़ी वेल स्लफ को अक्लूमेंट कर रही थी। और स्लफ का जो परपेचुअल ट्रेडिंग है वो बाइनेंस के अंदर लिस्ट हुआ था, स्पॉट नहीं, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए स्लफ को वहाँ पे ऐड किया था। हो सकता है आगे जाके स्लफ को स्पॉट में भी ऐड किया जाए। आगे आएगा वेन, 0.4 टाइम $0.33। वेन इसलिए क्योंकि वेन किसका प्रोजेक्ट है, वेन जो मीम को लॉन्च किया है जुपिटर डेक्स वालों ने किया है। जुपिटर मतलब सोलाना का बड़ा एक स्वेप करने का प्लेटफॉर्म, जैसे इथेरियम के अंदर यूनिस्वेप कैसे आता है, बाइनेंस बीएनबी के अंदर कैसे पैनकेक स्वेप आता है, उसी तरीके से सोलाना के अंदर ज़्यादा चलने वाला कोई डैक्स जुपिटर अभी चल रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह आता रहता है और सोलाना की टीम उसे सपोर्ट भी करती है। तो जुपिटर वालों ने वैन लॉन्च किया तो इसको भी हमने ऐड कर लिया। तो ये कुछ प्रोजेक्ट थे, मतलब मीम कोइन थे, इसके आगे पीछे उतने ज़्यादा यूज़ केस नहीं होते बट बड़े बड़े लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मैंने ऐड किया। ये लिस्ट इसलिए दिया है क्योंकि लोग इधर उधर मीम ढूंढते रहते हैं और स्कैम मीम में घुस जाते हैं और पूरा रगपुल हो जाता है मीम कोइन, और फिर ख़त्म हो जाते हैं, लोग क्रिप्टो को स्कैम बोल के भाग जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा हिस्सा मत देना, टोटल पोर्टफोलियो का 3% 4% हिस्सा सभी मीम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई ऐसा वैसा मीम कोइन आपने ले लिया है तो प्रॉब्लम हो सकता है, आगे जाके रगपुल भी हो सकते हैं। कमेंट छोड़ना कि कौन से मीम आप होल्ड करते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ और जाने माने मीम कोइन है, सभी लिस्ट में मैंने नहीं लिया है, कुछ जो मेरे को ठीक ठाक लगते हैं वो मैंने लिया है, साथ लिया है, ठीक है।